दोस्तों, चीन की कहानी सच में कमाल की है। एक ऐसा देश जो पहले गरीब था और जहां निजी व्यवसाय लगभग नहीं थे, आज वैश्विक व्यापार और प्राइवेट एंटरप्राइज में लीडर बन चुका है। चलिए मैं आपको आसान तरीके से बताता हूँ कि उन्होंने ये कैसे किया। सबसे पहले उन्होंने मेरिट सिस्टम लगाया, मतलब सिर्फ सबसे योग्य लोगों को ही लीडर बनाया गया। इससे काम जल्दी और सही तरीके से हुआ। फिर उन्होंने शिक्षा और स्किल्स पर जोर दिया। लाखों छात्र विदेश गए और नई तकनीक, ज्ञान और आइडियाज लेकर लौटे। चीन ने अपने पुरानी कम्युनिस्ट सिस्टम में भी सुधार किया। अच्छे काम को इनाम और गलत काम को सजा दी गई। इससे हर किसी में जवाबदेही बढ़ी और प्रदर्शन सुधरा। साथ ही उन्होंने विदेशी हस्तक्षेप को कम किया ताकि उनका नेतृत्व बाहरी दबाव और भ्रष्टाचार से सुरक्षित रहे। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने लोगों को सशक्त बनाया, हर किसी को बराबर अवसर दिया और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया। चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को एक कंपनी की तरह चलाया। खर्च कम, प्रोडक्शन ज्यादा। उन्होंने काबिल लोग तैयार किए, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और इंजीनियरिंग में ताकत बढ़ाई। इससे उनका मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और कॉस्ट एफिशिएंट बन गया। अब जरा देखते हैं कि चीन ने अपने मैन्युफैक्चरिंग निवेश को कैसे व्यवस्थित किया। फैक्ट्रियों के लिए जमीन लगभग मुफ्त में लीज पर दी गई। कंपनियों को बस प्रॉपर्टी टैक्स चुकाना होता। उनकी उत्पादन प्रणाली और मशीनरी ज्यादातर घरेलू स्तर पर बनाई गई, जो इंपोर्टेड उपकरणों की तुलना में बेहद सस्ती थी। इसके साथ ही कम ब्याज दरें और स्थिर मुद्रा ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करना बेहद आसान और कम पूंजी वाला काम बना दिया। वहीं दूसरी तरफ अविकसित देशों को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये देश ज्यादातर एक्सपोर्ट पर ध्यान देते हैं, लेकिन पूरी प्रोडक्शन लाइन विदेशों से इंपोर्ट करनी पड़ती है। नतीजा, उनके पास इन मशीनों को चलाने या मेंटेन करने का ज्ञान नहीं होता और मुनाफा अंततः विकसित देशों के पास उपकरण अपग्रेड के नाम पर चला जाता है। इसके अलावा जमीन हासिल करना महंगा और नौकरशाही से भरा और बेहद धीमा होता है। ऊंची ब्याज दरें, कमजोर सप्लाई चेन और अक्षम प्रणालियां उन्हें चीन के कम लागत और उच्च दक्षता वाले मॉडल से कम्पीट करने से रोकती है। सही शासन, शिक्षा पर गहरा ध्यान और आत्मनिर्भरता की संस्कृति के जरिए चीन ने इन रुकावटों को पार किया और खुद को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग और व्यापार का नेता बना लिया।